अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उसमें एक है जो राहुल गांधी ने जो अभी पार्लियामेंट को बंधक बना लिया, यानी कोई काम हो नहीं रहा है पार्लियामेंट के, लोगों की समस्याओं के ऊपर में बहस होना है वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो सिर्फ व्यवधान उत्पन्न कर वहां पे समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। लोकसभा नहीं चल रहा है, ये हालात में राष्ट्रव्यापी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनका रवैया है उसको उजागर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। दूसरा जो मुद्दा है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में ये जो पेपर लीक को लेके कई आंदोलन छिड़े हुए हैं, उसमें एक हमने देखा जंतर मंतर पे, जहां गाली गलौज, मारधाड़, पुलिस वालों पे पथराव, हर तरह के जो हिंसक एक अप्रोच लेके कुछ युवा नहीं कहेंगे, कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस के इस तरह के कार्यक्रम वो किए थे, और उनके सपोर्ट में कांग्रेस सामने आता है, उनको बचाने के चक्कर में कांग्रेस सामने आता है। लेकिन वहीं अब झारखंड में जहां कांग्रेस से समर्थन पाकर जेएमएम की सरकार चल रही है, वहां पे शांतिपूर्वक तरीके से जो बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर में रात के समय में आप पथराव करते हैं, उनको लाठीचार्ज करते हैं, ये बहुत ही बड़ी, और आज तक आपने सुना नहीं होगा, ये करीब 15 दिन से चल रहा है, कहीं गाली गलौज नहीं, कोई तरह का आतंक नहीं, कुछ नहीं, तो शांतिपूर्वक से तरीके से कर रहे हैं, और उनके ऊपर में आपने एक तरह से बल प्रयोग किया, जिसको अपने हम खंडन करते हैं। और इसके बारे में और एलॉबरेट करेंगे हमारे दोनों उपाध्यक्ष। जैसा कि अभी आपको हमारे मीडिया इंचार्ज जो लैंगो भैया ने बताया कि समय सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये दोनों मुद्दे चल रहे हैं। आपने भी इस के बारे में सुना होगा। जैसा कि आपको बताया गया कि देश भर में हमारी भारतीय जनता पार्टी के ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में की गई, और इसके बारे में जो दो मुख्य मुद्दे थे, एक तो जो संसद की जो कार्यवाही बाधित हो रही है उसको लेकर, और जो पेपर लीक का मुद्दा जिसे लेकर हमारे दिल्ली में भी जंतर मंतर में, और अभी जो झारखंड में जो चल रहा है प्रोटेस्ट, हमारे बच्चों का आंदोलन, उस विषय को लेकर। तो सबसे पहले मैं जो आंदोलन है बच्चों का उसके बारे में मैं बोलूंगी कि जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो बच्चों का आंदोलन शुरू हुआ था, उसका मुख्य विषय ये था कि 3 मई को जो नीट के पेपर्स हुए थे, और उसके बाद में ये बातें सामने निकल कर आ रही थी कि पेपर लीक हुई है, और बच्चों के अंदर एक काफी आक्रोश था, और वो जब आंदोलन का रूप लेने की स्थिति में आ चुका था, तो तुरंत ने सरकार ने और एनटीए ने तुरंत ये इस बात पर संज्ञान लेते हुए 12 मई को जो पेपर था वो कैंसिल कर दिया, जो एग्जाम्स हुए थे उसको कैंसिल कर दिया, और उसके बाद लगभग 40 दिनों के भीतर फिर ये दूसरा एग्जाम जो है 21 जून को दूसरी बार कंडक्ट करवाया गया, और सरकार के जानकारी के अनुसार और सरकार के अप्रूवल के बाद। तो ये जो घटनाक्रम था, ये जो हमारे बच्चों के बीच में आक्रोश था, और पूरे देश में एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहा था, जबकि आपको ये भी जानकारी मिल गई कि जिस तरह से कार्रवाई हुई उसमें जो बातें सामने आई कि जो पेपर बनाने वाले थे उनमें से ही किसी ने ये पेपर आउट किया था, और इस बात को जब संज्ञान में लेते हुए सरकार ने लगभग 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये जो मुद्दा था, इसको इतनी सीरियसली लिया गया हमारे उस समय जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, और सरकार की ओर से भी, कि ये इतने दिनों के भीतर इतने सारे स्टेप्स उठाए गए। ये भी चीज जो थी पूरे देश ने देखा था
कि इतनी बड़ी जो आंदोलन चलाया गया जिस तरह से जंतर मंतर में, और ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे बच्चे, कोई इसमें बुराई नहीं थी। लेकिन जब भी ऐसे आंदोलन, इससे पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं हमारे आजादी के बाद से भी। वो शुरू होता है झारखंड से। तो आप लोग ने सबने देखा होगा कि जो इंडी गठबंधन है जिसमें कांग्रेस एक मुख्य भागीदार है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले वहां पे नेहा बोरा को भेजा, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के जो मेन लीडर है। मेरी लिंग मेरी मर्जी, ये सब नारा लग रहा था यहाँ पे दिल्ली में। वो वहां पहुंची, कोशिश किया हाईजैक करने के लिए। जो विधानसभा का जो मार्च था वो 10 तारीख को होने वाला था, जो झारखंड के छात्रों ने डिसाइड किया था। उन्होंने 7 तारीख का डेट दिया, बहुत कोशिश किया। और नेहा जब चली विधानसभा की तरफ, पुलिस का रवैया बिल्कुल अलग था। और कल जब छात्र, जो एक्चुअल छात्र है झारखंड के, वो अपने डिमांड लेकर गया, तो आपने देखा होगा कि जो बैरिकेड्स लगा था उसमें शीला भाभी ने कहा कि कांटेदार लगाता था, वो एक्चुअल में रेजर जो फेंसिंग होता है ना, जो इंटरनेशनल बॉर्डर में लगता है। और एयरपोर्ट के चारों तरफ आपने देखा होगा वो इसलिए लगाया जाता है कि कोई आतंकवादी या इंट्रूडर ना घुस जाए। ऐसे जो कांटेदार तार लगाया गया, तो उनका माइंडसेट ही देखिए कि वो एक्चुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या समझते हैं उन लोग। तो ऐसे कांटेदार तार लगाकर, और आपने देखा होगा कि पुलिस के जो प्रपोर्शन था वो बच्चों से लगभग ज्यादा था। और झारखंड में किसी भी बच्चे ने पथराव नहीं किया। झारखंड में जितने भी लोग वहां पे धरना में थे, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि दिल्ली में लगभग 2800 लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे दिल्ली के प्रोटेस्ट में। उसमें से एक तो कल एनकाउंटर में मारा भी गया, जिसका बहुत ही पुराना बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो विरोधी, जो जंतर मंतर में देश विरोधी नारे लग रहे थे, उसमें साथ दे रहे थे, आज झारखंड के मुद्दे में साथ नहीं दे रहे हैं। आज संसद नहीं चल रहा है, चलना चाहिए, उसका भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो इनको जो है देश से कोई लेना देना नहीं है, देश को इनको गुमराह करना है। अब देशवासी जो है, जनता 140 करोड़ जो जनता है वो जान चुका है इनका बात। जो लाल किताब लेकर के संविधान बदल जाएगा और ओबीसी खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा करके जो गुमराह किया ना इस देश को, अब ये चलने वाला नहीं है देश में। सीए के मुद्दे में अब ये चलने वाला नहीं है। अब वो सोचते हैं कि अब आने वाला चुनाव में भी इसी को चलाएंगे। ये देश में जो इतना बेवकूफ लोग नहीं रहते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी जो सपना देखते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना इस भारत को, तो हम सब मिल करके उनका साथ, भारत को जो सपना देखा उन्होंने विकसित, हम भी उन इस संकल्प में हम भागीदारी बनेंगे और देश को जो विकसित भारत 2047 में हम बनाएंगे। और इस तरह का जो राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं देश को, इससे जो है हम छुटकारा पाएंगे। और ये सब जो है, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब जो राजनीति करके कुछ नहीं होने वाला। ये राजनीति से ये 50 साल जो है और ये सत्ता में आने वाले नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।